कर ही पता चलेगा। वैसे भी तुम्हारा भाई इतनी दूर आया है तो खाली हाथ तो वापस जाने से रहा। ये कहते हुए निंग चुआन ने अपनी वो विलेन वाली टेढ़ी स्माइल दी और सीधे झाओ हवेली के अंदर घुस गया। उसके पीछे पीछे काले लवादे वाला बुड्ढा चल रहा था। देखने में तो ये ताऊ एकदम सूखा पापड़ लग रहा था, लेकिन इसके अंदर से जो डेंजरस वाली वाइब्स आ रही थी ना, भाई साहब अच्छे अच्छों की कुल्फी जम जाए। यहाँ तक कि हमारे झाओ त्यानचेंग अंकल, जो खुद हेवन स्पिरिट रेल्म के लेट स्टेज पर हैं, उनकी भी इस बुड्ढे के सामने भीगी बिल्ली जैसी हालत हो गई। इस बंदे का प्रेशर बता रहा था कि ये कम से कम हेवन स्पिरिट रेल्म के पीक लेवल पर है। डैडी। जैसे ही निंग चुआन और उसके चमचे आंगन में पहुंचे, तभी बिल्कुल सही टाइम पर झाओ वानर और झाओ किंगर किसी हूर की परी की तरह वहां प्रकट हो गई। इन दोनों को देखकर झाओ खानदान के बड़ों का तो जैसे बीपी ही हाई हो गया। अरे ओ मेरी भोली देवियों, कमरे में शांति से बैठना नहीं आता क्या? इस वक्त बाहर मटर गश्ती करने की क्या जरूरत थी? और सबसे गजब बात तो ये थी कि जो दोनों बहनें एक दूसरे का गला काटने को तैयार रहती थी, आज वो पक्की सहेलियों की तरह हाथ में हाथ डाले बतिया रही थी। घर वाले सोच रहे थे कि भाई ये गजब का चमत्कार कब हुआ। झाओ एल्डर, तो इन्हीं को आप मामूली और साधारण बता रहे थे। निंग चुआन की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो तो वहीं ढेर हो गया। उसे लगा कि आज तो जैकपॉट लग गया है। इतनी टॉप क्लास की लड़कियां उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी। उसने अपनी जीभ होठों पर फेरी और उसकी आंखों में वही ठरकी वाली आग भड़क उठी। इसके पहले उसने जिन भी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाए थे, उनके मुकाबले ये दोनों तो भाई एकदम अलग ही लेवल की थी। उसने झाओ फैमिली के हेड की तरफ देखकर कहना शुरू किया, झाओ फैमिली के मालिक और एल्डर, आपकी ये दोनों बेटियां तो भाई ये छोटा नवाब कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। चलो बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे साथ स्वान सेक चलो। टेंशन मत लो, तुम्हारे झाओ खानदान को इतने फायदे दूंगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। अभी झाओ त्यानचिंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही अपनी झाओ किंगर ने टशन में पूछ लिया, ओए क्या तू स्वान इंसेक्ट से है? उसकी आवाज में ऐसी अकड़ थी जैसे वो उसे उधार वापस करने आई हो। आखिर हो भी क्यों ना, इस स्वान इंसेक्ट की बदनामी पूरे इलाके में वैसे ही मशहूर है जैसे हमारे यहाँ का बिन मौसम का ट्रैफिक। बंदा अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, बिल्कुल सही पकड़ा, मैं ही वहां का शहजादा हूँ। तुम दोनों सुंदरियां चुपचाप मेरे पीछे हो लो, फिर देखो इस लोई हुए एम्पायर में तुम्हारे खानदान का रुतबा ऐसा होगा कि कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। निंग चुआन के चेहरे पर ऐसी स्माइल थी जैसे उसे पक्का यकीन हो कि लड़कियां बस उसके नाम पर ही पिघल जाएंगी। अब ये सुनते ही झाओ खानदान वालों के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे होली के बाद गुलाल। वो मन ही मन सोच रहे थे कि ये लड़की पागल हो गई है क्या, जानते हुए भी कि सामने वाला साक्षात काल है, उससे सरेआम पंगा ले रही है। अगर उसने सच में बुरा मान लिया तो हमारे जैसे 10 खानदान भी उसके एक झटके के सामने टिक नहीं पाएंगे। झाओ किंगर की ये डिठाई देखकर निंग चुआन का चेहरा भी अब काला पड़ने लगा था। उसने बड़े धीरे से पूछा, मुझे सच में हैरानी है कि तुझे इतनी हिम्मत किसने दी जो मेरे सामने ऐसे जुबान लड़ा रही है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? और बस इतना बोलते ही भाई ने अपनी पावर्स का ऐसा जलवा दिखाया कि चारों तरफ आंधी चलने लगी और जमीन किसी पुराने मोबाइल की तरह थरथराने लगी। झाओ खानदान वाले तो ये देखकर दंग रह गए कि ये बंदा तो हेवन स्पिरिट रेलम के लेट स्टेज पर पहुंच चुका है। भाई साहब, पूरे साउथ रीजन में इस उम्र के लौंडों में ऐसा खतरनाक टैलेंट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो भाई ये जो लौंडा है ना, मुश्किल से 20 साल का होगा, पर इसका टैलेंट देखकर वो बुड्ढे भी सदमे में हैं जो 60 साल से तपस्या के नाम पर चिलम फूंक रहे थे। मतलब टैलेंट तो इसका एकदम फाड़ू है, पर अगर हमारे लिन बाबू से कंपेयर करें तो भाई ये तो जीरो है, बिग जीरो, कोई मुकाबला ही नहीं है। तभी निंग चुआन के पीछे खड़े उस काले चोगे वाले चचा ने अपना गियर बदला और उनका ऑरा देखते देखते इतना हिंसक हो गया कि आसमान के भी तोते उड़ गए। ये प्रेशर किसी ऐरे गहरे का नहीं बल्कि स्टारसी रेल्म के मास्टर का था, जो स्काई स्पिरिट रेल्म से पूरे एक लेवल ऊपर की चीज है। अब ये देख के झाओ त्यानचेंग की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे पता था कि ये बंदा अकेले ही पूरे फेंगमिंग शहर को मिक्सी में डाल के पीस सकता है। यहाँ तक कि फॉलिंग मून एम्पायर के राजा बाबू भी इस लेवल के बंदों से पंगा नहीं लेते। सच तो यह है कि जब तक लिन भाई बीच में ना आए, झाओ खानदान का तो आज राम नाम सत्य होना पक्का था। निंग चुआन ने अपनी वो गंदी वाली मुस्कान दी और बोला, ओए सुंदरियों, इज्जत से मेरे साथ शुआनाइन सेक्ट चलो तो मैं ये पुरानी बातें भूल जाऊंगा, वरना अगर तुम अपनी जिद्दी खोपड़ी चलाओगी तो आज ही तुम्हारे खानदान का आखिरी दिन होगा। इतना बोल के उस नीच ने हवा में हाथ चलाया और झाओ फैमिली के एक बेचारे बुजुर्ग को गर्दन से ऐसे दबोचा जैसे कोई फ्री का मुर्गा पकड़ा हो। फिर क्या उसे हवा में टांग के जो पटका कि बेचारे के मुंह से सीधा खून की पिचकारी निकल आई। वो चिल्लाया कि मेरी औरतों को हाथ लगाने की तेरी औकात कैसे हुई? पर जैसे ही वो अपनी मर्दानगी दिखा रहा था, तभी एंट्री होती है हमारे असली हीरो की। पलक झपकते एक बंदा वहां आया और उसने निंग चुआन की गर्दन को बिल्कुल उसी स्टाइल में पकड़ के हवा में टांग दिया। उसे देखते ही झाओ फैमिली के ऊपर जो मौत का साया मंडरा रहा था वो हट गया और सबकी जान में जान आई। लो भाई, आ गए हमारे मेन हीरो लिन। जैसे ही लिन ने हाथ आजमाया, झाओ वानर और झाओ किंगर की जान में जान आई, पर साथ ही उनके गाल भी शर्म से गुलाबी हो गए। आखिर कल रात लिन ने इन दोनों बहनों को इतना थकाया जो था, अब भाई ऑथर ने मौका दिया है तो लिन भाई कसर थोड़े ही छोड़ेंगे। इधर हमारे निंग चुआन के पीछे खड़ा वो काले लिबास वाला बुड्ढा पहले तो हीरो बनने चला था, पर अगले ही पल उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसके बदन से ठंडे पसीने छूटने लगे। लिन का ऑरा देखकर उसे इतना डर लगा जितना उसे अपने पीक लेवल वाले बॉस के सामने भी नहीं लगा था। बुड्ढा सोचने लगा, भाई ये लड़का आखिर किस खेत की मूली है?
लिन ने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान ली और अपने हाथ का जोर थोड़ा और बढ़ा दिया। बेचारे निंग चुआन का गला ऐसा फंसा कि उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल पड़ गया। जब उसे अपनी मौत सामने खड़ी दिखी तो वो फटी आवाज में अपने अंकल युआन को बचाने के लिए चीखने लगा। पर बेचारे अंकल युआन, वो तो खुद थर थर कांप रहे थे। वो मन ही मन बोले, बेटा अब अपना जुगाड़ खुद देख, यहाँ मेरी खुद की जान के लाले पड़े हैं। लिन का प्रेशर इतना खौफनाक था कि अगर बुड्ढा एक कदम भी हिलने की हिम्मत करता तो वहीं जलकर राख हो जाता। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो निंग चुआन ने वही घिसा पिटा मेरे बाप को जानते हो वाला कार्ड खेला। वो बोला, अबे ओए, मैं शुआन इंग सेक का वारिस हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा पूरा खानदान तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। ये सुनकर लिन ठहाका मारकर हंसा और बोला, शुक्रिया भाई याद दिलाने के लिए, मैं तो भूल ही गया था। उसने निंग चुआन को किसी कचरे की बोरी की तरह जमीन पर दे मारा और आसमान की तरफ एक जादुई रोशनी छोड़ी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। लिन ने हाथ हिलाया और बोला, चल तुझे 1 मिनट की मोहलत और दी, अपनी इन नन्ही आंखों से देख ले कि तेरे उस महान सेक्ट का क्या हसर होता है। इतना कहते ही सबके सामने हवा में एक बड़ी सी स्क्रीन चमकने लगी और दृश्य सबकी आंखों के सामने आ गया। अब जरा इस स्क्रीन की तरफ देखो, यहाँ जुआन इंसेक्ट का नजारा दिख रहा है। मौसम एकदम सुहाना है, मानो सब कुछ परफेक्ट हो। ये चेले चपाटे बाहर से मालगाड़ियां भर भर के सामान ला रहे हैं और खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। लेकिन भाई, इनकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। इससे पहले कि ये अपनी जीत का जश्न मनाते, आसमान से एक बहुत बड़ा एनर्जी वाला हाथ नीचे आया। ये देखकर तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सब चीखने लगे, अरे भाई ये कौन सी बला है, हमने किस लेवल के खिलाड़ी से पंगा ले लिया। पर उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उस हाथ ने बिना किसी दया के सबको ऐसे कुचल डाला जैसे कोई चींटी को मसलता है। बस एक पल लगा और पूरा का पूरा सेट धूल में मिल गया। भाई साहब हद तो देखो, लेखक ने एक कुत्ते तक को नहीं छोड़ा, सब के सब परलोक सिधार गए। ये देखकर निंग चुआन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये कोई आंखों का धोखा है, सस्ता जादू है। वो चिल्लाया, ये मुमकिन ही नहीं है, मेरे बाप स्टार रेलम के पीक लेवल वाले योद्धा हैं, वो तुम्हारे जैसे लौंडे के हाथों ऐसे कैसे मर सकते हैं। बेटा तेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत तगड़ा है, पर हकीकत कुछ और ही है। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी जादुई अंगूठी चमकने लगी और उसके हाथ में उसके बाप की टूटी हुई लाइफ प्लेट आ गई। अब जाकर इस नमूने को एहसास हुआ कि सामने खड़ा ये बंदा कितना खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ झाओ परिवार वाले ऐसे खड़े हैं जैसे ये सब तो उनके लिए रोज की बात हो। भाई, उन्होंने लिन भाई को मरे हुए लोगों को जिंदा करते देखा है, तो एक पूरे सेट को तबाह करना उनके लिए चाय नाश्ते जैसा काम है। निंग चुआन की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो हकलाते हुए बोला, तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो, जबकि हम तो। पर बेचारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे इतना गहरा सदमा लगा कि उसके मुंह से खून के फव्वारे छूटने लगे। स्टार मिरर पीक के टॉप पर पहुंचकर खुद को खुदा खुदा समझ रहा है क्या। अरे वो चींटी, तुझे क्या लगा इस दुनिया में तू ही सबसे बड़ा शेर है, तुझे क्या पता कि बाप हमेशा बाप ही रहता है। ये कहते ही मैंने एक ठंडी मुस्कान दी और अपना हाथ सीधा निंग चुआन और निंग युए की तरफ तान दिया। वो दोनों फटी आंखों से चिल्लाते रहे, नहीं प्लीज नहीं। पर भाई, अपना हाथ तो रॉकेट लॉन्चर है। एक जोरदार धमाका हुआ और पलक झपकते ही दोनों का तंदूरी चिकन बन गया। अब जैसे ही निंग चुआन नर की टिकट कटाने गया, उसके शरीर से उसका सिस्टम एक लावारिस आशिक की तरह बाहर निकला और सुनहरी रोशनी बनकर आसमान की तरफ भागने लगा। तभी मेरे सिस्टम ने चिल्लाकर वार्निंग दी, होस्ट जल्दी पकड़ो उसे, जाने मत देना। मैं एक पल के लिए चकराया, पर फिर फुर्ती दिखाते हुए हवा में हाथ मार के उस सुनहरी रोशनी को ऐसे दबोच लिया जैसे दिल्ली की बस में कोई जेबक तरह मोबाइल छीन लेता है। मैंने पूछा, अबे इसे पकड़वा कर क्या अचार डालना है। सिस्टम बोला, बॉस हम सिस्टम लोग आपस में एक दूसरे को हजम कर सकते हैं, अगर हमने इसे गटक लिया तो उसकी सारी शक्तियां आपकी हो जाएंगी और साथ में तगड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एक्सपीरियंस का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, मतलब तुम चंगू मंगू सिस्टम भी लेवल अप होते हो क्या। सिस्टम ने ज्ञान झाड़ना शुरू किया, हाँ होस्ट, सिस्टम के टोटल 4 लेवल होते हैं, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और अल्टीमेट। लेवल का मतलब सिस्टम की ताकत नहीं, बल्कि यह तय करना है कि आप किस लेवल की दुनिया में अपनी दादागिरी चला सकते हो। प्राइमरी, मिड और हाई लेवल तो नीचे और बीच वाली दुनिया के लिए बने हैं, पर ये जो अल्टीमेट वाला लेवल है ना, वो असली बवाल है। वो न सिर्फ आपको अपनी पुरानी दुनिया में वापस ले जा सकता है, बल्कि उस जगह भी ले जा सकता है जहां ये सिस्टम पैदा होते हैं, मतलब ऊपर वाली दुनिया का भी बाप। यह सुनते ही मेरा दिमाग चकरा गया। भाई साहब, यह तो इन्फिनिटी लूप वाला खेल चल रहा है। मैंने मन ही मन अपने सिस्टम से पूछा, भाई अगर मैं इस पिद्दी से सिस्टम को हजम कर लूं तो मुझे कितना एक्सपी मिलेगा और तुझे लेवल अप करने के लिए कितनी रिश्वत चाहिए। मेरा सिस्टम भी बड़ा शाना निकला, बोला, बॉस एक मामूली सिस्टम खाने पर सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा और 10 पॉइंट्स होते ही मैं प्रोमैक्स यानी अल्टीमेट वर्जन में अपग्रेड हो जाऊंगा। मैंने सर हिलाया और सोचा, बस 10 सिस्टम, ये तो बाएं हाथ का खेल है। इस लिंगलान दुनिया में आजकल दूसरे वर्ल्ड से आने वाले मुसाफिरों की बाढ़ आई हुई है। अगर उनमें से सिर्फ 1% के पास भी सिस्टम हुआ तो मेरा काम सेट है, और अगर यहाँ माल कम पड़ा तो किसी और गरीब दुनिया में जाकर सिस्टम का शिकार कर लेंगे। 10 सिस्टम निकलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे ही मैंने इरादा पक्का किया, मैंने लिंग चुआन के सिस्टम की दावत उड़ा ली। उसे डकारते ही मुझे 1 पॉइंट मिला और उस सिस्टम की सारी पावर्स अब मेरे कंट्रोल में थी।
इधर जब मैंने उन दोनों का खेल खत्म किया तो ये बूढ़ा झाओ तियानचेंग सबसे पहले इस होश में आया। इसके कान मेरी उस एक बात पर अटक गए थे जो अक्सर लड़कों को मुसीबत में डाल देती है। वो चिपकू अंदाज में बोला, लिन साहब, आपने अभी अपनी औरत का जिक्र किया था, तो जरा बताएंगे वो खुशनसीब मोहतरमा कौन है? ये कहते हुए उसने तिरछी नजर अपनी लाडली बेटी वानर पर डाली। उसे पूरा यकीन था कि वो वानर ही है, क्योंकि वही मुझे यहाँ लेकर आई थी। उसे लगा कि कम से कम उसकी बेटी उस बदतमीज झाओकिंगर से तो लाख गुना बेहतर है जिसने मुझसे पंगा लिया था। तभी दूसरे भाई झाओ तियान जियोंग ने भी अपनी बेटी को देखा और मन ही मन अपनी सेटिंग बिठाने लगा। उसे लगा कि उसकी बेटी किंगर लुक्स और स्टाइल में वाण से कहीं आगे है। उसने सोचा, अगर मैं लिन की जगह होता तो पक्का किंगर को ही पिक करता। अब देखो भाई, इन दोनों भाइयों के बीच साइलेंट कंपटीशन शुरू हो गया था, जैसे कोई मैट्रिमोनी साइट का विज्ञापन चल रहा हो। आखिर मेरे जैसा डैशिंग दामाद किसे नहीं चाहिए। तभी मेरी सोच की गाड़ी पटरी पर वापस आई और मैंने उन दोनों को देखा जो पागलों की तरह मुझे घूर रहे थे। दोनों ससुर जी मुस्कुराने लगे, क्योंकि हमारे हीरो ने बिना किसी शर्म के खुलेआम ये मान लिया था कि ये दोनों लड़कियां उसी की हैं। जाओ परिवार की दोनों बेटियों के चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गए, लेकिन दिल ही दिल में वो लड्डू फोड़ रही थी। भाई, आखिर हीरो के दिल में पक्की जगह जो मिल गई थी। जाओ तियानचेंग और जाओ तियानशोंग को जब ये जवाब मिला तो वो एक दूसरे को देखकर ऐसे हंसे जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। उन्हें समझ आ गया कि हीरो का साथ पकड़कर अब जाओ खानदान को आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। अगले कुछ वक्त तक तुम जाओ परिवार में ही टिके रहे। अब पास में दो दो सुंदरियां हो तो कौन सा पागल बाहर जाकर दुश्मनों से पंगे लेगा। हीरो ने जाओ परिवार पर अपनी थोड़ी बहुत कृपा क्या बरसाई। भाई साहब, उनकी तो किस्मत ही चमक गई। सिर्फ 2.5 महीने के अंदर। जी हाँ, लेखक का लॉजिक साइड में रखो और देखो, ये परिवार पुराने वाले स्वानिंग सेक्ट से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन गया। तुम्हारे दोनों ससुर जी अब स्टार रेलम के पीक पर पहुंच चुके थे, यानी साउथ रीजन में अब उन्हें आंख दिखाने की औकात किसी की नहीं थी। और जाओ वानर और जाओ किंगर का क्या ही कहना। तुम्हारे साथ बिताए उन खास पलों और तुम्हारी दी हुई पावर की बदौलत उनकी लेवल छोटी मोटी ट्रू स्पिरिट रेलम से सीधा 3 बड़े लेवल कूदकर सॉवरेन रेलम के शुरुआती लेवल तक पहुंच गई। अब भाई, सॉवरेन रेलम का मतलब है असली रॉकस्टार वाली लाइफ, जहां आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जो मन में आए वो करो, जहां मन करे वहां रुको और जब दिल चाहे वापस आ जाओ। इसी दौरान 7 स्टार स्वॉर्ड सेक के अंदर नजारा कुछ और ही था, जहां टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर हजारों की तादाद में लड़के। अब देखो भाई, यहाँ पूरा मेला लगा हुआ है। अपनी ये नन्ही परी भी यहाँ एडमिशन लेने